बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पीपीएससी के पास्ट पेपर जो हैं उनमें जो मुहावरात उर्दू के आए हुए हैं और इनके अलावा जो कुछ अहम मुहावरात हैं उनको देखना है। मकसद इसका ये है कि पीएमएस का उर्दू पेपर या तहसीलदार का जो उर्दू पेपर है या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो उर्दू पेपर होता है उसमें जो मुहावरे आते हैं उन पर एक गहरी जो है वो नज़र डालने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज कल करना यानी कोई आपने किसी को कोई चीज़ देनी है तो आप कह रहे हैं कि आज कल तो इसको कहते हैं वादा खिलाफ़ी करना, ठीक है? पाँचों उँगलियाँ घी में होना। पाँचों उँगलियाँ घी में होना ये काफ़ी मशहूर मुहावरा है कि बहुत ज़्यादा कामयाब और ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ारना। अंगूठा दिखाना ये ख़ैर बच्चों में भी ये होता रहा है कि जब कोई चीज़ नहीं देनी तो उसको अंगूठा दिखा देते हैं कि भाई नहीं है, इनकार करने को कहते हैं। आखिरत सँवारना सिंपल है, नेकी का काम करना। छाती पर पत्थर रखना, बहुत सब्र करने को कहते हैं। आसमान में छेद होना, देखिए ना पानी अगर बारिश पड़ रही है तो अगर बिलफर्ज़ आप एक इस चीज़ को मजाजी मतलब में इस तरह से लें कि आसमान में छेद हो गया यानी बहुत तेज़ बारिश आ रही है, डायरेक्ट पानी आ रहा है। जूतियाँ चटखाना, आवारा फिरना। जिगर थामना, सब्र करना। आसमान से बातें करना, बहुत ज़्यादा शोहरत होना, बहुत बुलंद होना। ये शोहरत के मानी कम, वैसे बुलंदी के मानों में ज़्यादा आता है। यानी किसी बच्चे ने पतंग उड़ाई है तो वो जी आसमान से बातें कर रही है। बहुत बुलंद होना इसका ज़्यादा मुनासिब है। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। आस्तीन चढ़ाना, आस्तीन चढ़ाना किसी चीज़ के लिए तैयार होना, तो यहाँ पे लड़ने को तैयार होने के लिए आस्तीन चढ़ाना। इसका ये मतलब बनता है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क यानी बहुत बड़ा फ़र्क ना। आड़ में शिकार खेलना। आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं तो उस डील के दौरान ही, उस डील की आड़ में आप कोई उसके साथ शिकार यानी आप उससे कोई मतलब निकाल रहे हैं तो इसका सादा मतलब बनता है धोखा देना। अपने हाथों कब्र खोदना, ये गड्ढा खोदना, कब्र खोदना, ये नुकसान के ज़िम्मे में आता है। तो अपना नुकसान खुद करना। आग बगोला होना, ये गुस्सा में आना, सादा है ये। आग में तेल डालना, देखें आग जल रही है, नुकसान तो पहले ही हो रहा है, मसला तो पहले ही बना हुआ, आप उसमें तेल डाल दें, ठीक है? जलती में तेल डालना, ये होता है ऑलरेडी जो फसाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है उसको बढ़ाना। आँख मारना, इशारा करना ना, किसी को बंदा बात करता है आँख से, उसको कहते हैं इशारा करना। आँख का तारा होना, फलाँ बच्चा तो उसकी आँख का तारा है, फलाँ बंदा उसकी आँख का तारा है, तो बहुत अजीज होना। उंगलियों पर नचाना, ये होता है कि आप इशारा करें जिस तरह वो पुतलियों को नचाया जाता है। तो जिस तरह आप चाहते हैं अगला बंदा वैसे ही करे तो इसका मतलब होता है उसको आप उंगलियों पर नचा रहे हैं। ईंट से ईंट बजाना, ये तबाह करना, जंग करना, लड़ाई करना, इस किस्म के मतलब है इसके। दिल बैठना, ये होता है हिम्मत टूटना, हौसला हारना वगैरह। दिल भर आना, अच्छा एक एक हो गया दिल भर आना, एक होता है दिल भरना। दिल भरना कहते हैं जिसको आप फेड अप, किसी से आपका दिल भर जाता है। दिल भर आना, आंसू आना, तकलीफ होना। दिल भरना ये है किसी से दिल भरना है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि तंग आ जाना। और एक होता है जी भरना,
यह है खाने के मुतलका आता है कि जी भर के खाना खाना, दिल लगी करना, मजाक करना, जान में जान आना, तबीयत को सुकून आना। यह सादा है। जान बलब होना, लब होंठों के करीब जान होना, ठीक है, यानी मरने का वक्त करीब होना। जान पर खेलना जी बहुत, जान पर खेलना, ये जान कुर्बान करना से ज्यादा जान पर खेलना होता है खतरे में पढ़कर काम करना, ये होता है असल इसका मतलब जान पर खेलना। और जाहिर है जब खतरे में पढ़कर काम किया है तो उसमें जान जा सकती है, ये मतलब बन सकता है। बाल की खाल उतारना जी, नक्श तलाश करना या छानबीन करना। बात खुलना, राज मालूम होना, बात बढ़ाना, झगड़ा फैलाना, बात बनाना, बातें बनाना, बहाना बनाना, हीला बहाना। उसके बाद है बाजार सर्द होना, कारोबार कम होना, बाजार गर्म होना, बाहर रौनक होना या कारोबार का बढ़ना। बड़ा बोल, शेखी, बड़ा बोल बोलना, शेखी बघारना। बोल बाला होना, ये शोहरत को कहते हैं, तरक्की पाना। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, सादा है। बाल बाल बचना, मरते मरते बचना, नुकसान होते होते बच जाना। बाल बीका ना होना, आंच ना आना, नुकसान ना होना। बेड़ा उठाना, जिम्मेदारी उठाना। बगलें बजाना, बहुत खुश होना। बलाएं लेना, बहुत प्यार करना। भुएं तानना, नाराज होना। भीगी बिल्ली बनना, खामोश बैठना। भांडा फोड़ना, किसी का भेद जाहिर करना। बिगड़ी बनाना, किसी का काम बनाना। बार आना, मुराद हासिल होना। बलाए जान होना, जान पर बला बनने को कहते हैं, वबाले जान बन जाना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात है। जामे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, ये आपे से बाहर होना भी यही होता है। जामे में फूला ना समाना, बहुत खुश होना। फूले ना समाना, बेहद खुश होना। पापड़ बेलना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, कई काम करना। चले, पांव फैलाना, बहुत लालच करना। पांव फैलाकर सोना, बेफिक्री की नींद सोना। फूंक फूंक कर कदम रखना, या पांव फूंक कर कदम रखना, बहुत एहतियात से काम लेना। पत्थर की लकीर, पक्की बात। पांव की जूती होना, बहुत हकीर चीज होना। पर जलना, पेश न चलना। अच्छा कहते हैं मेरा मेरा तो जो है ना, मेरे तो पर जल गए हैं, मैं मेरी पेश नहीं चलती, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। पेट पर पत्थर बांधना, सब्र करने को कहते हैं। पहाड़ टूटना, बहुत ज्यादा मुसीबत का नाज़िल होना ना। पुराने मुर्दे अखेड़ना, वैसे उखाड़ना होता है ये। पुराने किस्से ले बैठना, पुरानी कहानी। पीठ ठोकना, हौसला बढ़ाना ना, आप किसी की पुश्त के ऊपर जो है वो थपकी देते हैं, उसको कहते हैं। पट्टी बढ़ाना, गुमराह करना किसी को, उल्टी पट्टी बढ़ाना बढ़ाना जिसको कहते हैं। पगड़ी उतारना, बेइज्जत करना। पीठ दिखाना, डर कर भागना। मुकाबला हो रहा था, कोई पीठ दिखाकर भाग गया तो मतलब वो डर गया। पांव धो धो कर पीना, इंतहा की इज्जत करना। पेट में बल पड़ना,
ये होता है कि बहुत ज्यादा हंस हंस कर वो कहते हैं कि जो है ना पेट में बल पड़ गया है। ये बहुत ज्यादा हंसना, बेहद हंसना। पेट में चूहे दौड़ना, ये भूख लगने को कहते हैं। पापड़ बेलना, ये वही बहुत मेहनत करना या कई काम करना। परवान चढ़ना, जवान होना। पाला पड़ना, वास्ता पड़ना, ये पिल पड़ना भी होता है, वो भी यही है। पांव फैलाना, लालच करना। जख्म पर नमक छिड़कना, बेहद तकलीफ बढ़ाना। ये कुछ रिपीट हो रहे हैं शायद। अच्छा, पेट का हल्का होना, कमजोर होना, बात इधर की उधर कर देना, डकार जाना, हजम कर जाना। राई का पहाड़ बनाना, बात को बढ़ाकर पेश करना। रंग रलियां मनाना, खुशी मनाना। ढलती फिरती छांव होना, कोई चीज खत्म होने के करीब है जी, जवाल की हालत। राल टपकना, लालच होना। रेत की दीवार खड़ी होना, अब रेत की कोई आप दीवार खड़ी कर लें, वो कौन सा रहती है, तो इसका मजाजी मतलब क्या होगा कि बेफायदा काम। इसका एक और भी होता है, रेत में हल चलाना। वो भी ये होता है बेफायदा काम। रंग जमाना, सिक्का बिठाना। जमीन और आसमान के कलाबे मिलाना, बड़ी लंबी लंबी छोड़ना, मुबालगा से काम देना। जमीन पर पाँव ना रखना, वाह, गुरूर करने को कहते हैं कि फलांग के तो आजकल जमीन पे पाँव ही नहीं लग रहे। जहर के घूंट पीना, ये बहुत ज्यादा गुस्सा पीने को कहते हैं, बर्दाश्त करने को। जारो कितार रोना, बहुत ज्यादा रोना। आठ आंसू रोना भी जारो कितार रोने को कहते हैं। फिर एक मगरमच्छ के आंसू होता है, झूठा मूठा रोना, ठीक है, इसके बराबर आठ आंसू। और मगरमच्छ के आंसू, वो होता है झूठा मूठा रोना। जख्म हरा होना, पुराने सदमा को जो है वो ताजा हो गया। जिंदगी वबाल होना, मुश्किल होना। रोंगटे खड़े होना, डर जाना, खौफजदा होना। रंग फक होना भी इसी मतलब में आता है। जुबान जद होना, जद आम होता है, मशहूर होना। जेरो जबर करना, जेर कहते हैं नीचे को, जबर होती है ऊपर, यानी जेरो जबर करना, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो इसका मतलब होता है तबाह करना। जिंदा दरगोर करना, किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ देना। सीने पर सांप लौटना, रश्क करना किसी की कामयाबी पर। अच्छा, इसका मतलब एक जगह पे और भी शायद मैंने पढ़ा है कि किसी की कामयाबी पे तकलीफ जो होती है उसको भी कह सकते हैं। इसको आप एक बार गौर से देख लीजिएगा। सूली पर नींद आना, इसका मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए, बंदे को नींद आ सकती है, कितनी भी तकलीफ हो उसमें भी आ जाती। सलाम कहना, ये आखिरी सलाम की बात हो रही, छोड़ देने को कहते हैं। सूरज को चिराग दिखाना, अब देखें ना सूरज कितना बड़ा रोशन है, रोशनी है, उसको आप चिराग दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी जो दाना है, हकीम है, हिकमत वाला है, उसको आप नसीहत करने बैठ गए। सब्ज बाग दिखाना, फरेब देना, धोखा देना। सकते का आलम तारी होना, सकता वक्फे को कहते हैं ना, बेहस हो जाना। ये बेहिस थोड़ा गलत लिखा हुआ। सकते का आलम तारी होने का मतलब ये है खौफजदा होकर बेहिस होना। खौफजदा होकर बेहिस होने का मतलब और है, वैसे बेहिस होना, और ये मतलब गलत लिखा हुआ है। सकते का आलम, ये खौफजदा के जिम्मे में आता है। सांस फूलना, हाँपने को कहते हैं, सांस फूल जाना। अपने मुंह में सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ खुद करना। इतना सा मुंह निकल आना, कमजोर होना, कह रहे तेरा इतना का मुंह निकल आया है। सर कलम करना, सर काटना, अच्छा सर नापना भी होता है, वो भी सर काटने को ही कहते हैं। पेट का हल्का होना ऑलरेडी हो चुका है। सर पर कफन बांधना, मरने को तैयार होना, बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार होना। पीठ ठोकना भी हो चुका, पट्टी पढ़ाना भी हो चुका है। अच्छा, ये कोई शायद
मिस्टेकनली रिपीट हो गए। फूल झड़ना, अच्छी बोली, फलां के मुंह से तो फूल झड़ते हैं, ठीक है, अच्छा बोल। पेचो ताब पेचो ताब खाना, गुस्से में होना, ताब ना लाना, बर्दाश्त ना कर सकना किसी चीज को, तारे गिनना, रात भर जागना, नींद ना आना, तुर्की बतुर्की जवाब देना, शिकन जवाब देना या तेजी से जवाब देना, रस्सी का सांप बनाना, सच को झूठ को सच बनाना, रात आंखों में काटना, ये भी मुसीबत में जागने को कहते हैं, रात सूली पर काटना, तकलीफ उठाना, 3-5 करना, टाल मटोल करने को कहते हैं, तारे तोड़ना, अनोखा काम करना, जी मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, है अनोखा काम। तन बदन में आग लगना, ये बहुत ज्यादा गुस्सा। अच्छा, ये जो है ना 3-5 करना, इसको भी आपने दोबारा देखना। तस्वीर बन जाना, खामोश हो जाना, किसी की बात सुनी, इतना हैरान होकर खामोश होना, ठीक है, हैरान होकर खामोश होने को तस्वीर, ये खामोश होना, तस्वीर बन जाना, हैरान होकर अगर खामोश होगा तो वो इस मतलब में आएगा। तलवार का खेत, जंग का मैदान है जी। तुर्की तमाम होना, गरूर जाता रहना, 3 हरफ भेजना, लानत भेजने को कहते हैं। थूक कर चाटना है, किसी कौलो करार से फिर जाना, कहने कि मैं ये करूंगा लेकिन वो नहीं किया जाता, उसको कहते हैं थूक कर चाटना। थाली का बैंगन, थाली का बैंगन क्या है मतलब, थाली होती है गोल, वो किधर को भी रख दें तो उसका रुख उधर को हो जाता है ना, उसका कोई राइट लेफ्ट थोड़ी होता है, रुख बदलने वाले को कहते हैं। तेवर बदलना, गुस्से में आना, तू मैं करना, ये झगड़ा या तकरार। तिनके का पहाड़ बनाना है, जिस तरह वो रस्सी का सांप बनाना, मुबालगा से काम लेना, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बयान करना। ठोकरें खाना, मारे मारे फिरना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, आतश जेर पा होना, बेकरार होना, यानी जिस तरह आग के नीचे आतश जेर पा होना, पाँव को कहते हैं, आतश जेर पा यानी अगर किसी के पाँव के नीचे आग है, वो कितना तकलीफ में होता है या बेकरार होता है, उस तरह होना। धज्जियां उड़ाना, जलील करना, दांत तले उंगली दबाना, घबरा जाना। अच्छा, एक और भी होता है, अंगश्त बदंदा होना, हैरान होने को कहते हैं। दांत काटी रोटी खाना, गहरी दोस्ती होना, डट जाना, जमकर खड़ा हो जाना, डंके की चोट कहना, एलानिया बात करना, डंका बजाना, बोल बाला होना। तो ये कुछ अहम मुहावरात थे जो अक्सर पीपीएससी के पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, और उम्मीद है कि इनके मतलब से आप इनको फिक्रात में इस्तेमाल करना आसानी से समझ जाएंगे। और अगर पूरे नंबर लेने हैं या फिर किस तरह से इसका मतलब बनाया जाता है, जो मुहावरा होता है, उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है, उसके अंदर मैंने काज एंड इफेक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है कि मुहावरे से जब आपने सेंटेंस बनाना होता है तो या आपने काज को उस मुहावरे के साथ जोड़ना है या फिर इफेक्ट को, दोनों में से एक चीज को लाजमी जोड़ना होता है, फिर आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो टॉप पे बटन को क्लिक कीजिए ऊपर, तो आप उस वीडियो तक चले जाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।